सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास सक्सेना है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 ये डेट जब हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश शासन ने लगभग 200 साल तक हमारे भारत देश पर शासन किया। उन्होंने कई नीतियों को लागू किया। डिवाइड एंड रूल उनमें से एक थी, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उनका डटकर सामना किया और अपने जीवन का बलिदान देते हुए इस भारत देश को आज़ाद कराया। उनमें से कुछ प्रमुख नाम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी हैं। हजारों की संख्या में नाम है तो सबके नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन वीरों को मेरा नमन। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उन लोगों की जो यादें हैं वो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा आज़ाद भारत देश बनाया जिसमें हम लोग कुछ भी काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत देश ने कई विकास किए, खेल कूद में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और भी कई क्षेत्रों में। भारत देश में विविधता है, संस्कृति है, इसलिए जब भी कोई बच्चा या हम कह सकते हैं भारत देश में जब जन्म लिया तो हमें गर्व होता है कि हम भारत देश में पैदा हुए। अंत में इस टॉपिक से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमें भारत देश को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है तो हमें कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे, अनुशासित रहना पड़ेगा और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कंप्लीट कहते हैं ना, पूरा करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट, क्लास 7 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। सिंपल है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेस होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको फॉलो करके अपने हिसाब से आंसर देता है। ये सब हमने पढ़ लिया था। नाउ कम टू द टॉपिक इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर? दैट वी कैन नॉट टच और दैट वी कैन टच। अब मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम लोग टच नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर हार्डवेयर को टच किया जा सकता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ टॉपिक्स हैं। पहला है हमारा इनपुट डिवाइस और दूसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस। टेक योर बुक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके साथ रीडिंग करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला नाम आता है स्कैनर का। अब स्कैनर को मैं डायरेक्टली अगर बताऊं ओवरव्यू के हिसाब से, तो हम लोग अपने इंफॉर्मेशन की हूबहू इमेज स्कैनर के थ्रू लेते हैं। और भी इम्पोर्टेंट काम स्कैनर के होते हैं, जैसे कि पहला स्कैनर में टाइप्स होते हैं MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, टच स्क्रीन, वेबकैम, ड्राइंग टैबलेट, डिजिटल कैमरा। दीज आर सम टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। नाउ कम टू द फर्स्ट, स्कैनर। मैंने आपको स्कैनर के बारे में बताया कि इट इज़ यूज टू स्कैन फोटोज, पोस्टर्स, टेक्स्ट, मैगजीन एंड फीड देम डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे डायरेक्ट इसकी इमेज आ जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर जो हम लोगों ने यूजुअली देखा है, जिसके अंदर हम लोग फोटो को, इमेज को स्कैन करते हैं। और जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है वो किसी भी, आपने बारकोड अगर नाम सुना होगा तो कोई भी प्रोडक्ट के पास पीछे देखिएगा, उसमें लाइंस बनी होती हैं एक साथ कलेक्शन के साथ, वो रीड करने के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज होता है। कम टू द MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मेन यूज होता है आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक चिप है उसका डेटा चेक करना, उससे इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके आपका प्रोसेस करना। तो MICR जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। कम टू द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो आपका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, आपका फ़ोन। आप टच स्क्रीन अगर फ़ोन यूज करते हो तो आप कुछ भी ऑपरेट करने के लिए बस अपनी फिंगर का यूज करते हो, फिंगर से आप स्वैप करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हो। तो ये टच स्क्रीन का एग्जांपल हो गया।
कम टू द वेब कैम। वेब कैम जो होता है कंप्यूटर में लगा हुआ एक इनपुट डिवाइस है जो आपकी प्रति को, आपकी इमेज को दिखाता है और आप इसके थ्रू किसी भी मीटिंग को या किसी भी दूर के बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। आते हैं ड्राइंग टैबलेट। ड्राइंग टैबलेट मोस्ट ऑफ क्या होता है आज के टाइम में, तो लोग इसको कंप्यूटर गेम में यूज ज़्यादा करते हैं, गेमिंग में बहुत यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कहते हैं ना कि कुछ भी इनपुट्स देने होते हैं तो हम लोग ड्राइंग टैबलेट्स का यूज करते हैं। पेन की तरह ये होता है और जॉयस्टिक की तरह भी ये होता है, दोनों तरीके से ये आजकल आने लगे हैं। नाउ कम टू द डिजिटल कैमरा, लास्ट टॉपिक ऑफ इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा बहुत ही कॉमन है, आप लोगों के फ़ोन में जो कैमरा है वो कह सकते हो डिजिटल कैमरा है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर किसी ब्रांड का, आपका कैनन हो गया, सोनी हो गया, दिस काइंड ऑफ ब्रांड प्रोवाइड डिजिटल कैमरा जिसमें आप इमेजेस को खींच सकते हैं, उसमें इनपुट आ जाता है, फिर उसके बाद में प्रिंट आउट कर लीजिए, वो आपका आउटपुट के डिवाइस में आ गया। अब आउटपुट की बात हो रही है तो हम आउटपुट पे आते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मीनिंग होता है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को तो वो इनपुट होता है, लेकिन उसका रिजल्ट आउटपुट होता है। तो रिजल्ट देने वाली भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है प्रिंटर। बहुत ही फैमिलियर नेम है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है कि हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उससे किसी भी शीट पे वो हुबहू वैसा ही कॉपी करके दे देता है हमें। अब इसके टाइप्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र। मैं आपके लिए डॉट मैट्रिक्स अगर आपने देखा होगा तो ये एक्सपेंसिव कम होता है, इंकजेट में आपका कुछ कहते हैं ना स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है और लेज़र प्रिंटर आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर कंप्यूटर प्रिंटर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर। आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लेज़र प्रिंटर है, बहुत ही कॉमन यूज होता है लेज़र प्रिंटर का। अब आते हैं हम लोग LCD प्रोजेक्टर में। ऑब्वियस है आपने प्रोजेक्टर सुना होगा तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग इमेजेस को किसी भी वॉल, दीवार या फिर किसी भी बोर्ड पे दिखा देते हैं, वो आपका LCD प्रोजेक्टर का काम करता है। कम टू द प्लॉटर। प्लॉटर जो है प्रिंटर के जैसा ही होता है, लेकिन प्रिंटर में इमेजेस का साइज एक लिमिटेड है, आपका इतना बड़ा A4 साइज, A3 साइज, A2 साइज इस तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ा ग्राफ चाहिए, उसका प्रिंट चाहिए, तो आपके लिए प्रिंटर काम नहीं आएगा, आपके लिए प्लॉटर काम आएगा। आपने बैनर्स देखे होंगे किसी भी एडवर्टाइजमेंट के, वो काम प्रिंटर का नहीं प्लॉटर का होता है। प्लॉटर में भी 3 टाइप्स होते हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर। इंकजेट प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर। These 3 kind of plotter that we used. ड्रम प्लॉटर क्या करता है, ग्राफ का काम करता है, ठीक है। और इस शिप का कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है, एरोप्लेन का, किसी भी कार का, तो डिज़ाइन इसके लिए बनता है। और फाइनली इसके लिए कुछ बोर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट बिल वगैरह के लिए होते हैं। आपका डायरेक्ट छोटे छोटे प्रिंटर भी होते हैं, लेजर प्रिंटर होता है। आपका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ, कभी भी आप अगर ट्रैवल करते हो बस से, तो आज के टाइम में जो भी उसमें छोटा सा मशीन होता है वो लेज़र प्रिंटर नहीं है, ठीक है। वो आपका एक सॉरी लेज़र प्रिंटर तो उसमें भी है इंक्लूड, प्लॉटर उस तरीके से भी काम करता है, इंकजेट प्लॉटर। बस इसका साइज कंपेयर टू द प्रिंटर बड़ा होता है। ऐसे ही अगर आपको और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें पुरानी की रिकॉल कर देता हूँ। जैसे इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्कैनर होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे समझना ज़रूरी ये होता है कि आखिर इनपुट डिवाइसेस बोलते क्या हुए हैं। देखो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब आपको बात समझना है कि मैंने ये सब इतने सारे टाइप्स बताए, कुछ तो बात होगी ना बताने की। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में सबसे कॉमन डिफरेंस होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और ये इन्फॉर्मेशन को आपका शो करा देता है। इन्फॉर्मेशन देना इनपुट डिवाइसेस का काम होता है, आउटपुट डिवाइसेस का काम उसको लेना होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स नहीं दिए इनपुट डिवाइसेस में। जैसे मैं आपको कहूँ कि कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। माउस से हम लोग कर्सर के थ्रू इनपुट देते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नहीं लिखा है मैंने, बहुत ही कॉमन है, वो है आपका कंप्यूटर की स्क्रीन, क्योंकि उसमें ही तो सारा डेटा दिखाई पड़ता है। तो मॉनिटर इज़ योर
आउटपुट डिवाइस। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर का प्रॉपर पार्ट का, तो देखो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जो आउटपुट हो गई, कीबोर्ड होता है जो इनपुट हो गया, माउस हो गया वो भी इनपुट हो गया, सीपीयू। अब आते हैं सीपीयू पे, तो सीपीयू आपका आउटपुट है या इनपुट, ये आप मुझे बताओ। फिलहाल मैं आपके सीपीयू के बारे में बता देता हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिट को प्रोसेस करता है जो भी देते हो आप कुछ भी दोगे वो यूनिट के फॉर्म में जाता है, बाइनरी यूनिट में। उसको सीपीयू कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है और उसके इंस्ट्रक्शन बनाता है। अब सीपीयू में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। आपने 4th जनरेशन की चिप के बारे में सुना होगा, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। आपका मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी होती है, रैम मेमोरी जिसे बोलते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। ये सब सीपीयू के अंदर आते हैं। अब इनको भी हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन भी करूँगा मैं कि किस तरीके से वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। तब तक आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।